सभी तत्वदर्शी भगवत साक्षात्कार संपन्न महानुभावों ने जाना है, माना है और अपने अपने शब्दों में इस सत्य को अभिव्यक्त किया। श्री गोस्वामी जी कहते हैं, हुई ही जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावी साखा। सूरदास कहते हैं, कियो गोपाल ही को होए, को अपनो पुरुषार्थ मानत, तो कह रहे सो जूठो है सोए, कियो गोपाल ही को होए। संत की वाणी कहती है, तेरी सत्ता के बिना हे मुद मंगल मूल, पत्ता भी हिलता नहीं और खिले न कोई फूल। कल्पना करो, जल की धारा प्रवाहित हो रही है, दो तिनके हैं, दो तृण हैं। एक है जो जल की धारा को, जल के प्रवाह को रोकने का असफल प्रयास कर रहा है, और दूसरा है जिसने जल के प्रवाह में प्रवाहित होना स्वीकार कर लिया है। जो जल के प्रवाह को रोकने का प्रयास कर रहा है ना, निश्चित रूप से उसका प्रयास असफल है। वो अपनी शक्ति का अपव्यय कर रहा है। वो जल का प्रवाह रुकने वाला नहीं है, वो टूट कर बिखर जाएगा, वो तिनका टूट कर बिखर जाएगा, पर जल का प्रवाह नहीं रुकेगा। वो बुद्धिमान है जिसने जल के प्रवाह में प्रवाहित होना स्वीकार कर लिया है। उसकी यात्रा सुखद होगी, उसकी यात्रा आनंदप्रद होगी। और बुद्ध जन कहते हैं, यही जीवन का रहस्य है। कल भी मैंने आपसे कहा था, सरलतम व्याख्या यदि भक्ति की है तो वो यही है, ईश्वर की इच्छा में अपनी इच्छा को सम्मिलित कर देना। इस बात का विश्वास रखते हुए कि वो मंगल भवन है, वो अमंगलहारी है। उसकी अकारण करुणा, उसकी अहेतु की कृपा ही केवल जीव के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करती है। इसलिए उसके विधान पर अविश्वास करने का तो कोई कारण है ही नहीं। प्रभु के विधान पर, प्रभु के मंगलमय विधान पर अविश्वास करने का तो कोई कारण है ही नहीं। इसलिए उसकी इच्छा में अपनी इच्छा मिला देते ही मुझे ऐसा लगता है कि ये जीवन उत्सव हो जाता है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा दुख समाप्त हो जाता है, सुख मिल जाता है। मुझे लगता है ये जीव जो है वो सुख दुख से पार हो जाता है। प्रभु की इच्छा में अपनी इच्छा मिला देते ही ये जीव सुख दुख से पार हो जाता है। द्रौपदी ने भी बस यही किया। वो मनसा वाचा कर्मणा समर्पित है श्री कृष्ण के चरणों में। लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण ने कहा ना कि कृष्णा मेरी इच्छा ये है, मैं ये चाहता हूं तुमसे, कृष्ण आज तुम्हारे द्वार पर याचक बनकर आया है। और यदि कोई निर्मल हृदय हो, कोई भाव पूरित अंतःकरण हो, और किसी ने यदि सर्वात्म समर्पण किया हो, तो श्री ठाकुर जी तो कहते ही हैं कि भाव का भूखा हूं मैं। उन्हें याचना करने में भी, भक्त के द्वार पर उन्हें याचना करने में भी कोई संकोच नहीं है। मांगकर खाना उन्हें प्रिय है। वो अपने भक्तों से अपने भाव की क्षुधा यदा कदा मिटाते ही आए हैं। उन्होंने कहा कि हे याज्ञसेनी, तुम्हारा आविर्भाव इस लोक में, इस संसार में किसी महत्व उद्देश्य की पूर्ति के लिए हुआ है। तुम मेरी लीला में सहयोगिनी बनने के लिए प्रकट हुई हो। मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूं, मैं तुमसे कुछ याचना लेकर आया हूं। यद्यपि मैं जानता हूं कि तुम्हारे भाव ने, तुम्हारे चिंतन ने भी कभी मुझसे अतिरिक्त किसी का स्पर्श नहीं किया। तुम्हारे रोम रोम में केवल मैं हूं। तुम्हारी प्रत्येक श्वास प्रश्वास, तुम्हारे हृदय का एक एक स्पंदन केवल एक ही नाम कहता है, सुनता है, जानता है, गाता है, कृष्ण 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 है, कृष्ण 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 है, कृष्ण है कृष्ण है, कृष्ण है कृष्ण है। और जाने क्यों मुझे लगता है तुम पर मेरा अधिकार है, तुम पर मेरा पूर्ण अधिकार है। इसीलिए तुम्हारी इच्छा जानते हुए भी मैं तुम्हारी इच्छा से इतर तुमसे कुछ मांगने चला आया, तुमसे कुछ याचना करने चला आया। लेकिन विश्वास दिलाए जाता हूं
कृष्णा कि देह के धरातल पर तुम कहीं भी रहो, सुख दुख आते जाते रहेंगे। ये संसार सुख दुख से ही बना है और सुख दुख का भोग करने के लिए ही जीव यहां पर आता है। सुख दुख तो जीवन में आते जाते रहेंगे, पर मैं विश्वास दिलाए जाता हूं, मैं विश्वास दिए जाता हूं तुमको कि आज से तुम्हारी चेतना का एक तार मुझसे सदा जुड़ा रहेगा। तुम जैसे ही नेत्र मूंद कर और अपने हृदय में देखोगी, मुझे ही मुस्कुराता पाओगे। तुम्हारे जीवन पथ पर तुमसे एक पग आगे भी मैं मिलूंगा और तुम्हारे पीछे भी कहीं मैं ही चलता हूं, तुम्हारे पीछे भी मैं ही चलता हूं, मैं ही चलूंगा। और वचन लेकर, और मुझे लगता है इस समग्र अस्तित्व का सबसे सुंदर संबोधन देकर गए श्री कृष्ण कृष्णा को, जब उन्होंने अपने सुमधुर स्वर से उसे सखी कहकर पुकारा। मैं एक और बात यहां पर आपको निवेदन करूं। वेद में अगर जीव और ब्रह्म का कोई संबंध स्वीकार किया गया है तो सख्य स्वीकार किया है। वेद की ऋचा है, भगवती श्रुति कहती है द्वासुपर्णा सयुजा सखायो। फिर जीव और ब्रह्म का संबंध क्या है? द्वासुपर्णा सयुजा, इसलिए एक तो उन दोनों का सायुज्य है, अर्थात जब से भगवान है तब से जीव है, छोटा बड़ा उनमें कोई नहीं है। वो भी चेतन है, वो भी चेतन है, अमल सहज सुख राशि। और वेद की ऋचा कहती है सखायो, वो दोनों, उन दोनों का परस्पर संबंध क्या है? दोनों सखा हैं। देखो, प्रत्येक संबंध में एक मर्यादा रेखा होती है। संसार का कोई भी संबंध आप देख लीजिए, उसमें एक मर्यादा रेखा है, उसका अतिक्रमण करते ही जो संबंध है वो दूषित हो जाता है। मैं तो यहां तक भी देखता हूं कि पति और पत्नी के संबंध में भी, जहां देह के मध्य में कोई आवरण नहीं रहता, वहां भी मन में और अंतर में कहीं ना कहीं कुछ रहता है जो एक दूसरे से नहीं बांटा जाता, नहीं बांटा जा सकता। संबंध की मर्यादा बनाए रखने के लिए कुछ ऐसा होता है जो नहीं बांटा जाता, नहीं बांटा जा सकता। पर मुझे लगता है कि अगर सर्वथा निकट का कोई संबंध संसार में है ना, तो वो सख्य है। एक मित्र से आप कुछ भी कह सकते हैं, किसी भी स्थिति में, कैसी भी अवस्था में मित्र आपको स्वीकार करता है। शायद इसीलिए हमारे श्री महाप्रभु जी ने जिस संबंध से उस नित्य सत्य प्रेम तत्व की, परम तत्व की उपासना की, उस संबंध को कहा सखी भाव। सखी है, सहचरी है। अच्छा, और एक और बात भी मैं आपको निवेदन करूं, सख्य में सभी भाव सम्मिलित होते हैं। आप कभी वाणी का चिंतन करें तो आप देखेंगे कि जब सखियां प्रियालाल को भोजन पवाती है ना, तो उनमें माता का सा वात्सल्य प्रकट हो जाता है। वो जब श्रृंगार करती हैं तब वो सहचरियां हो जाती हैं, जब वो सेवा करती हैं तब वो किंकरियां हो जाती हैं। उसमें दास्य भी है, उसमें सख्य भी है, उसमें वात्सल्य भी है, और उसमें माधुर्य तो आद्योपांत है ही है। सख्य एक ऐसा भाव है जिसमें सब भावों का समावेश हो जाता है। ऐसा होता है ना, कभी कभी मित्र आपका गुरु हो जाता है, वो आपको सद्मार्ग दिखाता है, वो अपने विवेक से आपका मार्ग प्रशस्त करता है। कभी वो आपका गुरु हो जाता है, कभी वो माता पिता की भांति पोषण करता भी प्रतीत होता है। यद्यपि ऐसे मित्र का मिलना बड़े सौभाग्य की बात होती है, और मुझे तो ऐसा लगता है कि प्रभु के अतिरिक्त ऐसी मित्रता का निर्वाह कोई नहीं कर सकता। प्रभु के अतिरिक्त ऐसी मित्रता का निर्वाह कोई नहीं कर सकता। अगर स्त्री पुरुष होकर देखोगे तो कुछ और मिलेगा, देह के धरातल पर खोजोगे, ढूंढोगे तो कुछ और मिलेगा। स्त्री पुरुष होकर देखोगे तो कुछ और मिलेगा, पर यदि एक जीव होकर आप खोजोगे ना संसार में, तो प्राण सखा केवल एक श्री कृष्ण ही है। वो जीव के प्राण सखा हैं, प्राण सखा। और मुझे यहां पर तो पक्षपात करना पड़ेगा भाई श्री कृष्ण की करुणा का, कि यदि वो गोपांगनाओं को स्वीकार करते हैं, यदि वो प्रेम में पूरित उन गोपांगनाओं को स्वीकार करते हैं, तो अस्वीकार तो वो कुब्जा को भी नहीं करते हैं। स्वीकार तो उन्होंने उसे भी किया, मनोरथ तो उन्होंने उसका भी पूर्ण किया। महापुरुषों ने उसे किसी भी दृष्टि से देखा हो, महापुरुषों ने, सुखदेव जी महाराज ने भी कुछ ऐसा ही कहा श्रीमद् भागवत में। महापुरुषों ने कुब्जा को किसी भी दृष्टि से देखा हो, पर भाई हम यदि खोजने जाएंगे, तो कम से कम मैं यदि अपनी बात करूं, तो
तो हम तो अपने आप को उसी के भाव के कहीं निकट पाते हैं। तो मन में एक संतोष है, मन को एक प्रोत्साहन मिलता है कि यदि उसकी स्वीकृति हुई तो हमें भी स्वीकार किया जाएगा। तो श्री कृष्ण है जो किसी को भी स्वीकार करते हैं, वो प्राणी मात्र के सखा हैं, वही प्राण सखा हैं, वो प्राण सखा है। तो जैसे ही श्री कृष्ण ने अपनी उस अमृतमयी वाणी से द्रौपदी को सखी कहा ना, ऐसा लगा कि जैसे जीवन के भूत भविष्य के सब प्रश्नों का उत्तर द्रौपदी को मिल गया। एक और बात यहां पर कहकर आगे बढ़ूंगा कि प्रेम के मार्ग पर यदि प्रियतम की स्वीकृति मिल जाए, प्रेम के मार्ग पर यदि प्रियतम स्वीकार कर ले, फिर इससे बड़ा बल और कोई नहीं है। फिर किसी और बल की, किसी आश्रय की, किसी आधार की आवश्यकता नहीं है। संत तो कहते हैं सोई सुहागन पिए जा पे रीझ है। वही सौभाग्यवती है, वस्तुतः सौभाग्यवती तो वही है जिस पर प्रियतम रीझ जाए, जिस पर प्रियतम प्रसन्न हो जाए। एक क्षण नहीं लगाया कृष्णा ने। जैसे ही श्री कृष्ण ने कहा कि मेरी इच्छा ये है, श्री कृष्ण ने मनसा वाचा कर्मणा अपने सब सुखों का उत्सर्ग कर दिया, न्यौछावर कर दिया श्री कृष्ण पर से। हमारी भोली सखी कहती है भव सुख तुम पे वारूं। कैसी कैसी भावना है भक्त के हृदय की कि मेरे हिस्से जो दुख आया है वो मैं भोगने को प्रस्तुत हूं, पर मेरे हिस्से का जो सुख है वो मैं आप पर न्यौछावर करती। विचार करिए कि कृष्ण के अतिरिक्त किसी और को स्वीकार करना ये सरल सहज नहीं रहा होगा। द्रौपदी जैसे भक्ति पूरित हृदय के लिए, जिसने प्राणों से आराधन किया आज तक, चिर प्रतीक्षा, जिसने प्राणों से आराधन किया और एकाएक पहली बार द्वारिकाधीश सन्मुख आए और एकाएक द्रौपदी से आकर कह दिया कि मैं नहीं, कोई और, कहीं और मन लगाना होगा। देखो भाई, किसी के भी कहने से मन कहीं नहीं लगता, किसी के भी कहने से तन लग जाएगा, बुद्धि भी शायद थोड़ी देर को लग जाए, पर मन तो नहीं लगता भाई। और प्रभु ने कैसी कठिनतम परीक्षा द्रौपदी के सन्मुख रख दी कि कृष्णा तुम्हें अपना हृदय कहीं और निवेदन करना है, मन ही कहीं और लगाना है। और प्रस्तुत हो गई द्रौपदी। अग्नि और काष्ठ के संघर्ष से जो स्फुलिंग उत्पन्न होता है, द्रौपदी ने विचार किया अरे उसी संघर्ष से मेरा जन्म हुआ है और मेरा जीवन संघर्ष से पूरित हो जाए, इसमें क्या आश्चर्य है। एक बात यहां पर मैं अवश्य कहना चाहूंगा कि विधाता ने यदि आपके हिस्से कोई कठिन कार्य दिया है तो आप विश्वास रखना उस कठिन कार्य को पूरा करने की कोई विशेष सामर्थ्य भी आपके पास होगी, क्योंकि ऐसा प्रभु का स्वभाव है। वो कार्य बाद में देते हैं, उस कार्य को करने का सामर्थ्य पहले प्रदान करते हैं। आपके हिस्से यदि कठिनाई आ रही है ना, तो घबराइए मत, उस कठिन कार्य को पूरा करने का सामर्थ्य प्रभु ने आपको अवश्य दिया होगा। वो लुका छिपा कहीं आपके जीवन में होगा, प्रकट हो जाएगा। फिर विश्वास नहीं छोड़िएगा, प्रश्न चिन्ह मत लगाइएगा ईश्वर के विधान पर। मुझे ऐसा लगता है आप और मैं भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, हम भजन के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, कोई प्रश्न चिन्ह न लगे कभी ईश्वरीय विधान पर। उसने दिया होगा, आपको सामर्थ्य दिया होगा, नहीं तो देने के लिए वो प्रस्तुत होगा। ऐसा प्रभु ने द्रौपदी से कहा ना, तेरे दो पग आगे भी मैं हूं और तेरे दो पग पीछे भी मैं, तेरे भीतर भी मैं और तेरे बाहर भी मेरी ही लीला, मेरी ही इच्छा अपना कार्य करती तुझे प्रतीत होगी। इसलिए कभी कभी घबराना नहीं कहा प्रभु ने कि तेरे जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। प्रभु ने कहा सुख दुख आएंगे, आते रहेंगे, बड़ी बड़ी विपदा तुझ पर आएगी कृष्णा, पर मैं रहूंगा, पर मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तेरे पास रहूंगा। और मैं तो कहता हूं सुख दुख इस द्वंद्व में पड़ने की अपेक्षा एक ही बात प्रभु से कहनी चाहिए, प्रभु जैसी भी स्थिति आए बस आप संग रहिए, आप पास रहें। हमारे महाप्रभु यही बात कहते हैं, यत्र यत्र मम जन्म कर्म बिर नारकेत परमे पदेथवा। नरक की यातना हो या परम पद का परम सुख हो, पर राधिका रति निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजताम। महाराज द्रुपद से कहते गए द्वारिकाधीश की स्वयंवरा है, ऐसी श्रेष्ठतम कन्या को बिना स्वयंवर के किसी को नहीं दिया जा सकता। संकेत कर गए कि आप स्वयंवर की रचना करिए और बता भी गए द्रौपदी को कि हृदय मुझसे हटाकर बस मेरे निकट ही रखना है, कहीं और नहीं ले जाना। हरिहर ब्रह्मा और इंद्र की शक्ति लेकर प्रकट हुआ है सव्यसाची, फाल्गुनी, अर्जुन, धनंजय,
मुझसा ही है, मेरी ही अंश से जन्मा, मेरी ही कला है, वो मेरी ही विभूति है, बस उसी में तुझे अपना हृदय लगाना है, उसी में मन लगाना है, उसी के चरणों में मन प्राण समर्पित करने हैं, तभी मेरा लीला कार्य पूर्ण हो सकेगा। और देखो कैसा मानव मन है, एक क्षण में श्री कृष्ण की इच्छा हुई और द्रौपदी का हृदय था, वो अर्जुन का चिंतन करने लगा। कैसा होगा अर्जुन, देखने में कैसा होगा, स्वयं श्री कृष्ण जिसकी प्रशंसा कर रहे हैं वो अर्जुन कैसा होगा। बस किसी प्रकार से मन रमते रमते रम गया अर्जुन के चिंतन में, और वहां महाराज द्रुपद ने स्वयंवर की रचना की। देश विदेश से बड़े बड़े श्रेष्ठ महाराजा, राजकुमार, वीर, विद्वान, बुद्धिमान, बलवान, गुणवान, गुण संपन्न राजकुमार, राजा आ रहे हैं उस स्वयंवर के लिए। स्वयंवर की रचना हो गई और कहते हैं कि स्वयंवर से ठीक 15 दिन पूर्व पूरे पांचाल में दिव्य भव्य उत्सव मनाए जाने लगे। जिन लोगों ने कभी स्वर्ग के सुख की कल्पना की होगी, उन्हें वो स्वर्ग का सुख भूमि पर उतरता हुआ प्रतीत होने लगा। ऐसे अद्भुत उत्सव की रचना पांचाल में हुई। देश विदेश से अतिथियों का आना आरंभ हो गया। विद्वान, ऋषि, ऋत्विज, ब्राह्मण, गुणीजन, कविजन, अनेक अनेक प्रकार के बुद्धजन वहां पर उस उत्सव में सम्मिलित होने के लिए आए हैं। कैसा होगा ये महा महोत्सव जब इस भरत खंड की सर्वश्रेष्ठ कन्या याज्ञसेनी का स्वयंवर संपूर्ण होगा। वो तो दर्शनीय उत्सव होगा, चलकर उस उत्सव का आनंद लेना चाहिए। और उत्सव से ठीक एक दिन पहले द्रौपदी अपने महल के उद्यान में अपनी सखियों सहचरियों के संग कुछ वार्ता कर रही है। सखियां सहचरियां कुछ छेड़छाड़ सी कर रही हैं अर्जुन के नाम पर। और द्रौपदी के भ्राता धृष्टद्युम्न, उन्होंने द्रौपदी को आकर कुछ ऐसी सूचना दी जिससे एक बार तो सब कुछ छिन्न भिन्न सा हो गया। द्वारिकाधीश पधारे हैं। द्रौपदी ने कहा, द्वारिकाधीश पधारे हैं, तुम्हारा मुख म्लान क्यों है, तुम उदास क्यों हो? ये तो अत्यंत हर्ष और आनंद का विषय है। अरे प्रभु जहां पधारते हैं वहां तो उत्सव होता है, तुम उदास क्यों हो? धृष्टद्युम्न ने कहा, कुछ ऐसा समाचार लेकर आए हैं प्रभु, कुछ ऐसा समाचार सुनने को मिला है द्वारिकाधीश के मुख से। कैसा समाचार? द्रौपदी का मुख भी कुछ म्लान हो गया। एक अनजाना सा भय हृदय में उठ खड़ा हुआ। कैसा समाचार? अभी कुछ दिन पहले कौरवों ने षड्यंत्र रच के पांडवों को वारणावर्त भेज दिया और ऐसा सुना है कि लाक्षागृह में वो पांडव जीवित ही अग्नि में जलकर दग्ध हो गए, समाप्त हो गए। चिल्ला पड़ी द्रौपदी कि अरे क्या विधाता ने मेरे भाग्य में केवल यही लिखा है? पहले अपना मन चित्त कृष्ण के चरणों में निवेदन किया, फिर कृष्ण के कहने पर अपना मन अर्जुन के चरणों में लगाया। और क्या कृष्ण पर विश्वास करने वाले की ऐसी जगहंसाई होती है? द्रौपदी के मन में सीधा एक प्रश्न आया कि क्या कृष्ण पर विश्वास करने वाले के जीवन में ऐसी जगहंसाई होती है? क्या ये परिणाम है कृष्ण की बात पर विश्वास कर लेने का? ये प्रश्न द्रौपदी के मन में उमड़ घुमड़ रहे थे। और इतने में फिर से द्रौपदी के प्रश्नों के सब उत्तर द्वारिकाधीश सन्मुख मंद मंद मुस्कुराते खड़े हैं। कहते हैं द्रौपदी ने मन ही मन प्रणाम किया, लेकिन आज द्रौपदी के मुख पर मान है। जैसे अपने से प्रेम भरा कोप किया जाता है ना, आज द्रौपदी के मुख पर वैसे मान की भंगिमा है। और द्वारिकाधीश ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, क्षमा करना सखी, ये समाचार मुझे स्वयं लेकर आना पड़ा। हाँ, पर वो जो तुम्हारे हृदय पर भक्ति भाव का दर्शन मैं किया करता था, उस भक्ति भाव से कहीं सुंदर ये मान लग रहा है। द्रौपदी ने मन में विचार किया कि मैंने तो केवल सुना था कि ये निष्ठुर हैं, ये निर्मम हैं, ये निष्ठुर हैं, पर क्या ये सच में इतने निष्ठुर हैं कि इनको मेरे हृदय की पीड़ा का भी कोई बोध नहीं है? मेरे हृदय में ये अपार वेदना कि पांडव वारणाव्रत के लाक्षागृह में जीवित दग्ध हो गए। अब नहीं है अर्जुन, अब कौन आएगा? और मैं जानती हूं कि मेरे पिता ने स्वयंवर के लिए जिस नियम की रचना की है, मेरे पिता ने स्वयंवर के लिए जो शर्त रखी है, उसे कृष्ण या अर्जुन के अतिरिक्त कोई पूरा नहीं कर सकता। कृष्ण स्वयंवर में प्रार्थी ही नहीं है, अर्जुन रहे नहीं, तो क्या
क्या मुझे अब आजीवन ब्रह्मचारिणी का जीवन व्यतीत करना होगा? एक क्षण में द्रौपदी ने उसे भी ईश्वर का, अपने कृष्ण का विधान मानकर स्वीकार कर लिया, पर उसके मुख पर कृष्ण के प्रति थोड़ा रोष था। और क्यों ना हो, कृष्ण ने स्वयं सखी कहा है उसे। मित्र पर तो क्रोध किया जा सकता है, मित्र से तो रूठा जा सकता है। बस वो थोड़ा सा रूठ कर जैसे देखा द्रौपदी ने, और श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहने लगे कि अरे सदा भक्ति भाव से पूरी प्रणाम ही करती थी तुम, आज तुम्हारी ये मान भरी भाव भंगिमा देखकर मुझे बड़ा आनंद हुआ। कहीं अधिक सुंदर है तुम्हारा ये मान तुम्हारे भक्ति भाव से। सब सखियों सहचरियों के मध्य में हंसते खिलखिलाते ऐसी बात जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। और फिर थोड़ा निकट आकर कहने लगे कि तुम्हारा मुख देखकर तो ऐसा नहीं लगता, तुम्हारा मुख देखकर ऐसा नहीं लगता, तुम्हारी भाव भंगिमा देखकर ऐसा नहीं लगता। और थोड़ा और निकट आकर कहते हैं, और तुम्हारे भाग्य की ओर देखूं तो भी ऐसा नहीं लगता कि पांडवों का कोई अहित हो सकता है। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि पांडव कहीं सुरक्षित ही होंगे। और जैसे सूरज की गर्मी से तपते हुए तन को मिल जाए तरुवर की छाया, बस ऐसा ही अनुभव द्रौपदी को हुआ। जैसे किसी ने एकाएक हाथ पकड़कर और किसी सघन वृक्ष की छांव में बैठा दिया हो नदी के किनारे, जैसे आतप को तप्यो पावे सरिता कूल। अच्छा, श्री ठाकुर जी का ऐसा स्वभाव है, उन्हें प्रेम भरी गाली सुनना बड़ा प्रिय है। भक्त कोई ऐसे खींच कर कभी उनसे कुछ कहे तो उनको बड़ा सुख मिलता है, बड़ा आनंद आता है। कभी कभी तो जानबूझकर वो ऐसी कोई लीला करते हैं, ऐसी कोई रचना कर देते हैं कि भक्त खींच जाता है। सूरदास जी के चरित्र में मैंने शायद आपको सुनाया था कि कृष्णदास जी पद रचना करते थे। सूरदास जी कहते थे भाई इसमें तो हमारे पद की छाया है, हमारे ही पद की छाया है। थक गए कृष्णदास जी पद रचना कर करके, लेकिन कोई ऐसा पद नहीं रच पाए जिसमें सूरदास जी के पद की छाया ना हो। कृष्णदास जी उदास, श्री गोवर्धन नाथ से उन्होंने विनती की, श्री ठाकुर जी ने मान ली, एक पद रचना करके कृष्णदास जी को दे दी। अब जब कृष्णदास जी ने पद गाया तो सूरदास जी ने कहा कि हां, इस पद में हमारे पद की कोई छाया तो नहीं है, पर एक बात सुन लो कृष्णदास, ऐसा पद तुम तो क्या, तुम्हारा बाप भी नहीं लिख सकता। हम ये जानते हैं कि किसकी पद रचना है, ये पद रचना करके तुम्हें किसने यहां भेजा है। अब रूठ गए श्री सूरदास जी, ठाकुर जी से रूठ गए। उनकी नित्य की कीर्तन सेवा है, वो श्री ठाकुर जी के पास कीर्तन सेवा करने के लिए प्रस्तुत ही नहीं होते। बड़ी मनुहार की, बहुत मनाया। सूरदास जी की कुटिया पर श्री ठाकुर जी ने आकर श्री सूरदास जी को मनाया। और विचार करो इस लीला के मूल में क्या है। बस ऐसे ही भक्त का रूठना और प्रभु का उनको मनाना, ये कहीं प्रभु को सुख देता है, ये कहीं आनंद कंद के आनंद का कारण बनता है। आज वही द्रौपदी से कहा, अरे द्रौपदी सदा भक्ति भाव से पूरी प्रणाम करती हो, अरे सखी हो तुम मेरी। देखो प्रभु को मांगकर प्रेम लेना पड़ता है। प्रकट होते हैं तो प्रभुता साथ आती है, प्रभुता साथ आती है तो जीव प्रभुता का दर्शन करके नत हो जाता है। फिर श्री ठाकुर जी कहते हैं अरे हम इसके लिए थोड़ी यहाँ आए। कौशल्या अम्बा के सन्मुख जब चतुर्भुज रूप लेकर प्रकट हुए तो माता स्तुति करने लगी, और प्रभु ने कहा अरे माता स्तुति क्यों करती हो। तो कौशल्या अम्बा ने सोचा कि मन तो करता है तुम्हें दर्पण दिखाऊं, देखो अपना रूप देखो, ऐसा रूप देखकर स्तुति नहीं करूं तो क्या करूं। सुन बचन सुजाना रुदन ठाना, हुए बालक सुरभूपा, ये चरित जगावई हरिपद पावई, तेना परई भव खूपा। इसीलिए कल मैंने आपसे निवेदन किया था कि ये वस्तुतः आप और मैं किसी पात्र का, किसी चरित्र का चिंतन नहीं करें, ये कृष्ण की लीला है। द्रौपदी का समग्र जीवन कृष्ण लीला है, ये कृष्ण की लीला है। भक्त का जीवन भगवान की लीला ही होता है भाई। कई बार मैंने आपसे कहा भक्त कर्म के बंधन में बंधा नहीं रहता। भगवत चरणारविंद में शरणागति होते ही जीव का कर्म बंधन समाप्त हो जाता है। फिर किसी और का दंड, किसी और का विधान, कोई और नियम उस पर नहीं चलता।
कोई और नियम उस पर नहीं चलता। जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित, करी है कहाँ नवग्रह रंक। फिर तो उसकी श्वास की डोर किसी और के हाथ में है, वो चलाता है, वो नचाता है, और मैं तो कहता हूं वो सजाता है। फिर उसके बाद भक्त के जीवन को वो सजाता है। इसलिए भाई ये कहते हुए मैं आपसे आगे बढ़ूंगा, बड़े भाग्य से आपको मुझे भारतवर्ष की इस पवित्र भूमि पर मनुष्य होने का अवसर मिला है। इस अवसर से चूकना नहीं। श्री कृष्ण के चरणों में शरणागति, श्री कृष्ण चरणों में प्रपत्ति, यही मानव जीवन का चरम और परम उद्देश्य है। यही मानव जीवन की पूर्ण सफलता है, परम सार्थकता है, प्रभु के चरणों में समर्पण। तो द्रौपदी ने कहा कि अरे कैसे निष्ठुर हो आप, मेरे हृदय की व्यथा वेदना पीड़ा, मेरी उदासी, कुछ भी लेना देना नहीं आपका इससे। आप मुझे सखी कहते हो, मैं यहाँ पीड़ा में घुली जा रही हूं और आपको विनोद सूझ रहा है। श्री कृष्ण ने कहा तुम्हारा भाग्य देख कर तो नहीं लगता पांडवों का कोई अहित हुआ होगा। एक मौन सा संकेत देकर और चले गए श्री कृष्ण, मौन सा संकेत देकर। कुल की परंपरा है कि स्वयंवर से पूर्व कन्या गौरी पूजन के लिए उपस्थित होती है। जगदम्बा का पूजन करने के लिए याज्ञसेनी उपस्थित हुई। श्री चरणों पर दृष्टि है, दीपदान किया, प्रणाम किया, मां के चरणों की स्तुति की, और मानो मां से कहती हूं कि आप मेरे हृदय की बात जानने वाली हैं। सदा सदा आपके चरणों का ध्यान धर के मैंने कन्या के उचित जो धर्म है उसका पालन किया है। आप मेरे हृदय की बात जानती हैं। कृष्ण के कहने पर मेरा मन अर्जुन की ओर आया, पर अब यहां से मन कहीं और जाने के लिए प्रस्तुत नहीं है। अब किसी और परीक्षा को देने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है। मेरे हृदय के भाव को जानकर मेरे सतीत्व की रक्षा करना माता। और जैसे ही मां के चरणों में प्रार्थना की, जगदम्बा के मुकुट से पुष्प गिरा और वो जो पुजारी वहां पर उपस्थित थे उठा कर दिया कि राजकुमारी, मां ने प्रसाद दिया है, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। याज्ञसेनी ने कहा जगदम्बा से कि पति की निंदा सुनने को प्रस्तुत नहीं हुई आप, और जैसे ही पति की निंदा का शब्द कान में पड़ा, आपने योगाग्नि में अपना देह भस्मीभूत कर दिया। यज्ञ की वेदी पर आपने स्वयं को होम कर दिया। आप यज्ञ की वेदी पर स्वयं होम हुई, उसी यज्ञ की वेदी से मेरा जन्म हुआ है। कोई ना कोई संबंध तो आपका मेरा है। इसीलिए हे माता, मेरे सतीत्व की रक्षा करना। ये मेरा मन अब अर्जुन के अतिरिक्त किसी और का स्पर्श करने को प्रस्तुत नहीं है। माता ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया और कह रहे लौट रही थी जब द्रौपदी गौरी पूजन करके मार्ग में पुनः श्री कृष्ण के चरणों का दर्शन हो गया। श्री कृष्ण के चरणों का दर्शन हुआ और कहते द्रौपदी ने अपने जीवन के प्रत्येक पग पर इस बात की अनुभूति की। प्रत्येक पग पर बड़ी बड़ी विपदा आई, घोर अंधकार छाया, लेकिन जैसे ही विपदा आई, जैसे ही विपत्ति के बादल मंडराने लगे, वैसे ही वो हंसते मुस्कुराते द्रौपदी के प्राण सखा, वो नील कमल के समान सुंदर पाद पद्म जो द्रौपदी का परम आश्रय है, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से द्रौपदी के सन्मुख हो जाते हैं। द्रौपदी के जीवन में जितनी बार विपत्ति आई, प्रत्येक विपत्ति ने द्रौपदी ने श्री कृष्ण के चरणों के प्रति जो उसका विश्वास था उसे और सुदृढ़ किया और प्रगाढ़ किया। जितनी बार कष्ट आया, जितनी बार विपदा आई, और जैसा मैंने आपको अभी कहा ना, संघर्ष से ही जन्म हुआ है उसका। जन्म लेते ही सबसे पहली बात, सबसे पहला विचार जो उसके हृदय में प्रवेश किया कि मैं अपने पिता का प्रतिशोध लेने जन्मी हूं। मेरे जीवन का उद्देश्य ही प्रतिशोध है। कहां उसके जीवन में सुख शांति दिखाई पड़े, कहां वो सुख शांति का अनुभव करे जो प्रतिशोध लेने के लिए जन्मा हो। मेरे जीवन का उद्देश्य ही प्रतिशोध है। तब से लेकर अब तक बार बार विकटतम परिस्थितियां आई और आगे आएंगी, विकटतम परिस्थितियां आई और आएंगी, लेकिन प्रत्येक परिस्थिति ने द्रौपदी के विश्वास को और प्रगाढ़ किया। या सरल से शब्दों में मैं कहूं तो द्रौपदी संवरती चली गई, द्रौपदी निखरती चली गई। एक और बात द्रौपदी का चरित्र चिंतन करने वाले ने कही है
कि जगदम्बा जानकी ये द्रौपदी का आदर्श थी। वो महामहीयसी नारी, रघुकुल तिलक, श्री रामचंद्र की प्राण प्रिया, किस प्रकार सतीत्व का, किस प्रकार स्त्री धर्म का उन्होंने पालन किया, ये द्रौपदी को अभिभूत, आश्चर्यचकित और प्रेरणा से पूरित कर देता था। वो उनका आदर्श थी। द्रौपदी कहती थी कि उनके अश्रु में मैंने अपने अश्रु मिलाए हैं, उनके अश्रुओं में मैंने अपने अश्रु मिलाए हैं, अर्थात मन प्राणों से उनके चरित्र का मैंने चिंतन किया है, मन प्राणों से उनके चरित्र को आदर्श माना है, उनके चरित्र के प्रति मैंने समर्पण किया है। मैं यहाँ एक बात बड़ी विनम्रता पूर्वक आपको, यहाँ मातृशक्ति विराजमान है, मैं कहता हुआ आगे बढ़ूंगा कि जैसे पुरुष में अगर पुरुषत्व ना हो तो वो देखने में पुरुष है, पर समाज उसे आदर की दृष्टि से नहीं देखता। पुरुषार्थहीन केवल देखने में पुरुष है पर होने में नहीं। ऐसे ही स्त्री में कुछ स्त्रियोचित गुणों का होना भी आवश्यक है। स्त्रीत्व हो स्त्री में, तभी वो पूज्या है, तभी वो वंद्या है, तभी वो आराध्या है। और मैं एक बात सदा व्यासपीठ से कही है भाई, कि धर्म की रक्षा, संस्कारों की सुरक्षा यदि संभव है तो वो तो मातृशक्ति के प्रयास से संभव है। और उस दिन में मैं आपको प्रसंग में निवेदन कर रहा था कि धर्म की रक्षा कोई संगठन समूह बनाकर नहीं होती। धर्म की रक्षा चीखने चिल्लाने से नहीं होती, नारा लगाने से नहीं होती। धर्म की रक्षा तो धर्म को जीवन में धारण करने से होती है। मातृशक्ति अगर चाहती है कि सुरक्षित रहे तो सुरक्षा के लिए किसी अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता नहीं है। मातृशक्ति यदि चाहती है सुरक्षित रहे तो मातृशक्ति को आवश्यक है कि मातृशक्ति के जीवन में धर्म सुरक्षित रहे, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षितः। जिसने धर्म की रक्षा की है उसकी रक्षा धर्म ने की है, कर रहा है और करता रहेगा। उसके जीवन में लज्जा, उसके जीवन में वो संकोच, उसके जीवन में वो सहनशीलता, उसके जीवन में वो तितिक्षा। एक बार मुझसे शायद मैं बैंगलोर में चर्चा कर रहा था, मुझसे किसी ने लिखकर भेजा कि ये सारी पीड़ा हर युग में स्त्री के हिस्से ही क्यों आती है। ये अश्रु, ये पीड़ा, ये वेदना हर युग में स्त्री के हिस्से ही क्यों आती है। तो मैंने बड़ी विनम्रता पूर्वक कहा, क्योंकि स्त्री के पास ही सामर्थ्य है उसे सहन करने की, पुरुष के पास नहीं है। स्त्री के पास ही उसे सहन करने की सामर्थ्य है। सामर्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो स्त्री पुरुष से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। इसीलिए शायद प्रकृति ने सृजन करने के लिए स्त्री को चुना है। स्त्री सृजन कर सकती है, वही शक्ति है, इसीलिए वही आराध्या है, वही वंद्या है। तो यदि हम चाहते हैं कि धर्म, संस्कृति, संस्कार सुरक्षित रहें तो हमें मातृशक्ति की ओर देखना होगा। और मातृशक्ति चाहती है यदि उसके जीवन में सुरक्षा रहे तो उसे धर्म की ओर देखना होगा कि आपके जीवन में धर्म सुरक्षित रहे। क्योंकि एक बात मैं आपको यहां निवेदन करके आगे बढ़ूं, मैं हूं, आप हूं, कोई भी हो, पर प्राणी मात्र के लिए सुख तो केवल धर्म रूपी वट वृक्ष की छाया में जाने पर ही है। चाहे वो मैं हूं, आप हो, कोई भी हो, कोई साधक हो, सिद्ध हो, कोई भी हो, भाई सुख का मूल तो धर्म है, धर्म ही रहेगा। जहां धर्म है वहां श्री कृष्ण है, जहां श्री कृष्ण है वहीं जीवन की जय है, वहीं जीवन का आनंद है, वहीं जीवन का विश्राम है। तो द्रौपदी ने अपनी आत्मा से चिंतन किया जगदम्बा जानकी के चरित्र का, वो आदर्श मानती रही उन्हें। द्रौपदी ने स्वयं कहा कि मैंने उनके अश्रु में अपने अश्रु मिलाए हैं। उनका सा जीवन, उनका सा संघर्ष सहन करने को, वहन करने को प्रस्तुत है कृष्णा। और एक बात और यहां पर मैं आपको निवेदन करूं, ऐसे चरित्रों का चिंतन करने से आपके उर अंतर को ओज, तेज, बल, उत्साह अवश्य मिलता है। आदर्श क्या है आपका, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। किसकी ओर देखकर आगे बढ़ रहे हैं आप, कैसे होना चाहते हैं आप, कैसा चरित्र आपके चिंतन में है। मैं तो सदा आपसे कहता हूं, आप कैसे भी दिखते हो, पर आप केवल दिखते नहीं, आप इस संसार में अनुभव भी किए जाते हैं। आपका एक आभा मंडल है, आपसे कुछ प्रसारित होता है, आपसे कुछ विकीर्ण होता है, कुछ प्रस्फुटित हो रहा है आपसे, वो आपको दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन वो इस प्रकृति में आनंद की अभिवृद्धि भी कर सकता है और क्षोभ की अभिवृद्धि भी कर सकता है। आपका चिंतन कैसा है, किसके जैसे होना चाहते हैं आप, कोई आदर्श है आपका? ये बात बहुत महत्वपूर्ण है।
और ये बात मेरा कोई निजी विचार नहीं है, भगवान कह रहे हैं महाजनो ये न गता सपंथा। महत जन जैसे चल कर गए वैसे हमें अपने जीवन को बनाना चाहिए, वैसे हमें अपना जीवन निर्माण करना चाहिए। बहुत बार प्रश्न आता है, आज की स्थिति परिस्थिति का विचार करते हैं लोग, पर मैं यहाँ पर बैठी मातृशक्ति से पूछूं कि क्या आपने कभी अपनी अपनी कन्याओं को सुनाया सती अनसुया या सावित्री का चरित्र? कभी कभी भरने का प्रयास किया उनके भीतर संस्कार? और यदि आपसे चूक हुई है तो फिर चूक का परिणाम तो दंड है। और मुझे लगता है अगर ये भारत भूमि अपनी संस्कृति खो रही है, अगर ये भारत भूमि संस्कार विहीनता की ओर जा रही है, अगर नित्य प्रति संस्कारों का इतनी तीव्र गति से ह्रास होते हम देख रहे हैं, तो कम से कम भारतवासियों के लिए इससे बड़ा दंड और क्या होगा? जिस भूमि पर जन्म लेने के लिए देवता लालायित रहते हैं, जिस भूमि पर जन्म लेने के लिए देवता लालायित रहते हैं कि कब प्रभु की कृपा दृष्टि हम पर हो, मुक्तया अपि विग्रहम कृत्वा तम भजन्ते, जहां पर मुक्त आत्मा अमल आत्मा जन्म लेकर भगवान का भजन करते हैं, ऐसी पवित्र भूमि अगर आज पशुवत जीवन व्यतीत करने वाले लोगों की भीड़ से भरती जा रही है, तो इससे बड़ा दंड भारत भूमि के लिए और भारतवासियों के लिए और क्या होगा? हमको विचार करना चाहिए भाई, कहीं ना कहीं हमसे चूक हुई है। मैं तो आपसे बार बार निवेदन करता हूं, आपकी मेरी उपासना, आपकी मेरी भावना एक बात है, पर आपका मेरा जीवन कैसा है? देखो भाई, मानो न मानो, शास्त्र भी तो ये बात कहता है ना, माता पिता के प्रति कुछ आपका कर्तव्य है, गुरुजनों के प्रति कुछ आपका कर्तव्य है, देश राष्ट्र के प्रति कुछ आपका कर्तव्य है, अरे प्रकृति के प्रति कुछ आपका कर्तव्य है। किसी भी देश काल और जाति से आपका संबंध हो, पर जल तो पिया है ना, जल तो पीते हो, जीवन धारण करने के लिए जल तो चाहिए, वायु तो ग्रहण करते हो, फल फूल चखते हो कि नहीं चखते हो? पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इनका कुछ ऋण है आप पर, और इस ऋण से मुक्त हुए बिना, प्रकृति के ऋण से मुक्त हुए बिना यहां से पार चले जाना असंभव है बाप, असंभव। और इस ऋण मुक्ति का एक ही उपाय है कि जीवन के एक एक अंग से सत्कर्म हो, आपके हृदय के एक एक भाव में सद्भाव की सुवास आती हो, आपसे सेवा हो, सबकी सेवा, सर्व के प्रति सद्भाव। कम से कम मुझे तो ऐसा लगता है कि प्रकृति के ऋण से उऋण होने की केवल एक यही विधि है। हाँ, इतना मैं आपको अवश्य कहूंगा, अपने अनुभव से कह रहा हूं मैं ये बात, कि ये जो प्रकृति है ना, प्रभु के सन्मुख करने वाली भी यही है और प्रभु से विमुख करा देने वाली भी यही है। प्रकृति अनुकूल हो, ये बहुत आवश्यक है। किसान कितना भी परिश्रम करे, पर समय पर मेघ न बरसे तो उसका परिश्रम व्यर्थ प्राय है, व्यर्थ जैसा ही हो जाता है उसका परिश्रम। समय पर मेघ न बरसे, प्रकृति साथ न दे, तो ऐसे ही साधक जब भजन मार्ग पर चलता है, प्रकृति अनुकूल हो, हमारी चेष्टा ऐसी हो। उस दिन भी मैं आपसे कह रहा था ना, हमारे यहाँ तो आंख का एक देवता है, कान का एक देवता है, रसना का एक देवता है। जब हम अनुचित करते हैं तो देवत्व शिथिल पड़ता है, हमारे जीवन की सात्विकता पवित्रता नष्ट होती है। और जब जब ऐसा होगा, बिना सात्विकता पवित्रता के कैसे भजन भाव की अभिवृद्धि होगी? बहुत बार ये देखा जाता है कि भाव के नाम पर हम जाने क्या से क्या करने लगते हैं, और जीवन की जो स्वच्छता पवित्रता आदि जो बड़ी साधारण सी बात है, उसकी भी कोई चिंता नहीं करते, उसे भी भूल जाते हैं। ऐसा नहीं भाई, जीवन तो यहां से लेकर वहां तक पूरा सधेगा। जब सधेगा, आपके जीवन का एक एक अंग सधेगा, आपका एक एक भाव सुंदर हो, प्रभु तो कैसे भी आपको मुझे स्वीकार करेंगे। पर अरे, आपका मेरा भी तो कोई कर्तव्य है। आप और मैं प्रभु के सेवक कहाते हैं, आप और मैं अपने आप को समझते हैं कि हम साधक हैं, हम भजन कर रहे हैं। जीवन के प्रति आपका मेरा भी तो कोई कर्तव्य है। तो सदा श्रेष्ठ चरित्र का चिंतन द्रौपदी के जीवन में रहा, श्रेष्ठतम आदर्श द्रौपदी ने रखा। और भगवान कहते हैं भाई, अपना लक्ष्य सबसे ऊंचा रखिए, अपनी ओर मत देखिए, अपनी सामर्थ्य की ओर मत देखिए, अपना लक्ष्य सबसे ऊंचा रखिए। आपका लक्ष्य सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। और अभी कुछ देर पूर्व मैंने आपसे निवेदन किया, स्त्री पुरुष होकर लक्ष्य निर्धारित करोगे तो लक्ष्य कुछ और है। अगर स्त्री पुरुष होकर अपने लक्ष्य का निर्धारण करोगे, फिर जीवन का लक्ष्य कुछ और है। क्योंकि स्त्री को पूर्णता दिखेगी पुरुष में, पुरुष को पूर्णता दिखेगी स्त्री में। पर जब जीव होकर अपना लक्ष्य निर्धारण करोगे, फिर जीव का लक्ष्य तो भगवान है, भगवान के चरण कमल है।
उच्चतम आदर्श जीवन में हो। और द्रौपदी का जीवन चरित्र ऐसा ही, मन में उठते अनेक अनेक प्रश्न। स्वयं कृष्ण पांडवों के आहत होने की सूचना लाए हैं। क्या अर्जुन आएंगे? द्रौपदी के मन में अनेक प्रश्न हैं। अरे कल स्वयंवर है और आज मुझे सव्यसाची के मृत होने का ये दुखद समाचार, और वो भी किसके मुख से मिल रहा है? श्री कृष्ण के मुख से। अच्छा देखो प्रभु की लीला, एक ओर से द्रौपदी के सन्मुख संशय उपस्थित करते हैं और दूसरी ओर से वहीं से उसका अवलंब बनकर उसके सामने खड़े हो जाते हैं। ऐसे ही हैं प्रभु, अंदर हाथ सहारा दे, बाहर मारे चोट। ऐसे ही घड़ता है वो, ऐसे ही वो जीवन घट को घड़ता है, ऐसे ही सुघड़ बनाता है वो। अंदर हाथ सहारा दे और बाहर मारे चोट। तो द्रौपदी के मन में अनेक अनेक प्रश्न कि श्री कृष्ण के मुख से मुझे ये समाचार मिला है, कल स्वयंवर है, और मुझे नहीं लगता कि इस भरत खंड में श्री कृष्ण और अर्जुन के अतिरिक्त कोई ऐसा वीर है जो मेरे पिता की इस शर्त को पूरा कर सके जो स्वयंवर के लिए रखी गई है। क्या मेरे पिता भी यही चाहते हैं कि मैं आजीवन बस कुमारी कन्या ही रहूं? क्या मुझे आजीवन ब्रह्मचारिणी का ही कठोर जीवन व्यतीत करना है? वो जो मन में उमंग थी, वो जो उत्साह था, वो जो स्वयंवर को लेकर मन में जितने सुंदर सुंदर स्वप्न उमड़ घुमड़ रहे थे, एक बार सब शांत हो गए। अच्छा एक और बात मैं कहता हुआ आगे चलूं कि श्री कृष्ण ने द्रौपदी को संसार की ओर देखने के लिए तो कहा, लेकिन उन्होंने कभी द्रौपदी को संसार का स्पर्श नहीं होने दिया। अनेक बार वो उपस्थित हो गए द्रौपदी और संसार के सुख के बीच में दीवार बनकर। द्रौपदी के जीवन की तो यही गाथा है, वो बार बार द्रौपदी और संसार के सुख के बीच में दीवार बनकर उपस्थित हो गए। इसीलिए कुछ देर पहले मैंने आपसे कहा, भाई ईश्वर के विधान पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना। यदि वो आपको किसी अल्प सी वस्तु से वंचित कर रहा है और बार बार कर रहा है, तो उसका उद्देश्य कुछ और होगा। वो आपको कोई महत्व वस्तु देना चाहता होगा। एक कवि तो कहता है, जिसे कृष्ण स्वयं से भरना चाहते हैं उसे पहले रीता कर देते हैं, खाली कर देते हैं। और अपने शब्दों में कहूं तो जिसकी आशा श्री कृष्ण पूरी करना चाहते हैं उसे पहले सब ओर से निराश कर देते हैं, हताश कर देते हैं। जब थक जाता है जीव, जब उसे लगता है कि बस अब मैं टूट कर बिखर जाऊंगा, जैसे सूरदास कहते हैं, अब मैं नाचो थक्यो गोपाल। सूरदास की सब अविद्या, सूरदास की सब अविद्या, बेगी हरो नंदलाल। अब मैं नाचो थक्यो